बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, पूरी दुनिया में आज एक बड़ी शख्सियत जनाब सरदार वसीम साहब जो हैं, इनके एज़ाज़ में इनकी ख़िदमात जो कि इन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर हेल्थ सर्विसेज को दी, रिटायर हुए और फेयरवेल पार्टी का एहतमाम किया इनके दोस्तों ने। ज़हीर इकबाल साहब जो कि डिप्टी ड्रग कंट्रोलर हैं और यहाँ पे ज़िला मीरपुर में अपनी तमाम फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो है इनके साथ मिलकर इन्होंने सीनियर लोगों को और थोड़े से जो यंग लोग हैं उन सबको यहाँ पे इनवाइट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे बड़ा अरसा इस सीट पे जिस पे आजकल ज़हीर साहब बैठे हैं। आप बैठे रहे हैं, मैं एक एक जुमला सबसे लूँगा। हुजूर, आपका इसमें ग्रामी और आपके क्या जज्बात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, मज़र इकबाल नाम है, मैं डिप्टी ड्रग कंट्रोलर डिस्ट्रिक्ट कोटली हूँ। वसीम साहब हमारे सीनियर हैं और वो आज रिटायर हो गए हैं इस सर्विस से। तो मेरी नेक ख्वाहिशात हैं कि वो इस डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं लेकिन हमारे दिलों में रहेंगे, और जिस तरह ये हमारी पहले भी रहनुमाई करते थे, इंदा भी हमारी ऐसी ही रहनुमाई करते रहे, और मेरी नेक ख्वाहिशात हैं इनके लिए। ये थोड़ी जलाली तबीयत के मालिक हैं, कभी आपने जलाल देखा है इनका? मेरे साथ तो ये उस्तादों वाला तल्लक रहा है, इन्होंने जमाल ही देखा है, अच्छी तरह गाइड करते रहे। और मुझे जो भी अपनी फील्ड में कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई, गाइडलाइन की ज़रूरत हुई, तो मैंने सबसे पहले वसीम साहब को ही कॉल की और इन्हीं से गाइडलाइन ली, और इन्होंने हमेशा छोटे भाइयों की तरह मुझे गाइड किया है। तो मैं इस पे इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, इन्होंने अपने भाइयों का जैसा रोल अदा किया है। थैंक यू। माशाल्लाह जी। हुजूर, आप अपना पूरा इसमें ग्रामी देखने वालों को बताएं और आपके तासुरात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ियाउल महमूद है और मैं यहाँ पे DHQ डिवीज़नल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल में एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अपने जो है फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहा हूँ। वसीम साहब नो डाउट एक साज शख्सियत हैं और बहुत अच्छा वक्त इन्होंने जो है वो गुजारा यहाँ मीरपुर में भी, और जहाँ जहाँ जो जो इनको ड्यूटीज़ डिपार्टमेंट की तरफ से असाइन हुई वो इन्होंने बदरजा उत्तम जो है वो मुकम्मल की, पूरी की। मैं इनकी रिटायरमेंट पे, पिराना साली पे जो ये रिटायर हो रहे हैं, नेक ख्वाहिशात के साथ इनको रुखसत कर रहा हूँ इस डिपार्टमेंट से, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद जो है वो आने वाली ज़िंदगी में मज़ीद तरक्कियाँ और जो हैं वो खुशियाँ जो हैं वो नसीब फरमाए। थैंक यू। ये जो आपके नेक जज्बात हैं ये वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दील नहीं होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी, बिल्कुल ऐसी इंशाल्लाह। ज़हीर साहब, आज आपने बड़ा खूबसूरत यहाँ पे फंक्शन रखा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे लोगों की शिरकत हुई। हमने देखा कि साबिक़ डायरेक्टर जनरल हेल्थ वो भी यहाँ पे मौजूद थे, बशीर साहब थे, कुर्बान मीर साहब थे, दीगर बड़े सीनियर लोग थे। खारियाँ गुजरात से डॉक्टर ज़फ़र साहब स्पेशली तशरीफ़ लाए। क्या कहते हैं सरदार साहब के? जुनैद भाई, थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने फरमाया कि ये कल शाम के बाद हमने ये सारा प्रोग्राम तरतीब दिया, और मैंने अचानक और मैंने जिन जिन साहिबान को कॉल की, हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे सबका DG सबका जितने यहाँ पे हमारे 4 डायरेक्टर जनरल हेल्थ थे, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर थे, और हमारे डॉक्टर साहिबान, हमारे फार्मासिस्ट एसोसिएशन, हमारे लोकल जो है कम्युनिटी के लोग, आप उसमें शामिल हैं। माशाल्लाह आप भी तशरीफ़ लाए, मैं आप सबका इंतहाई मशकूर हूँ। ये ज़िंदा कौमों की ये रवायत है कि लोग कहते हैं आने वाले को हर बंदा वेलकम करता है, जाने वाले को अल्लाह हाफ़िज़ कोई नहीं कहता, लेकिन जो ज़िंदा कौमें हैं वो याद रखती हैं अपने मौसनों को, अपने बड़ों को, और उनसे वो सबक सीखती हैं। तो ये वसीम साहब जैसी शख्सियत, ज़फ़र साहब जैसी शख्सियत, ये हमारे लिए एक मशले राह हैं, और जो हमारे आने वाली जो हमारी कम्युनिटी है उनके लिए भी ये लोग मशले राह हैं। अगर हम इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो इट्स मीन हम अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ सब लोगों का जो यहाँ पे आए, और मैं इनके लिए नेक ख्वाहिशात, इनके लिए दुआएं कि अल्लाह ताला जो इनके रिटायरमेंट के बाद के जो प्लान हैं अपनी फैमिलीज़, अपने बच्चों के साथ, उनके साथ ही उनको ये टाइम दें, और हम सब, हमारे दरवाज़े इनके लिए खुले हैं, हमारे ये बड़े भाई हैं, और जब भी ये हम जहाँ भी इनको हमारी ज़रूरत होगी हम हाज़िर हैं, और अल्लाह ताला इनको कामयाब करें। थैंक यू आपका। आपने इनको रिप्लेस किया था तो इन्होंने बाद में आपको घूर घूर के तो नहीं देखा? नहीं, असल में इनको रिप्लेस किया था अजायब साहब ने। अजायब साहब को मैंने रिप्लेस किया, लेकिन देखें ये जो है ना जॉब्स हैं, जो लोग इसको जॉब कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि ये मेरे ख्याल में हमारे ईमान की कमज़ोरी है। अगर हम कहते हैं ये बंदा ऐसे किया, जी अल्लाह ताला ने आपके लिए एक टाइम, एक वक्त, एक जगह लिखी हुई है,
वहाँ आपने जाना है, वहाँ जितना अरसे के लिए आपने रहना है। अगर आप कुरान पाक पढ़ें 12वां पारा तो पहली उसका रुकू पढ़ें। तो मेरे ख्याल में अल्लाह ने दरख्तों का, चरिंद परिंद का भी जिक्र कर दिया है कि उसने कहाँ कहाँ रहना है। अगर मैं कहूँ कि मेरा कोई चाचा मिनिस्टर है, मामा है, तो ये मेरे ख्याल में हमारे ईमान की कमज़ोरी है। और ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हम में कोई नहीं है, बिल्कुल हमारा उसी तरह रिश्ता है, मोहब्बत प्यार है। और हम जो हमारे आने वाले हैं उनके साथ भी हमारी इसी तरह कायम रहेगी इंशाअल्लाह। वसीम भाई, आपसे मैं बाद में बात करूंगा, पहले सरदार साहब से, ज़फ़र साहब से मैं बात करूं। ज़फ़र भाई, आप कैसे देखते हैं? मैं अपना तारुफ थोड़ा सा करा दूँ। जी बिल्कुल कराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम डॉक्टर ज़फ़र इकबाल है। मैं ड्रग कंट्रोलर की हैसियत से अभी मार्च में रिटायर हुआ हूँ महकमा सेहत आमा से। और मैंने और वसीम साहब ने पीएससी एक साथ किया था। अगरचे वसीम साहब डाक में मुझसे पहले इस महकमे में मौजूद थे, लेकिन पीएससी हमने एक साथ किया था। उसके बाद फिर हमें इकट्ठे जॉब करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन यह कि आखिरी 2 साल जो थे मेरी सर्विस के, उसमें हमें ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में इकट्ठे होने का मौका मिला। इससे पहले शायद मैं इनके बारे में इतने अच्छे ख़यालात या जज्बात ना रखता हूँ, क्योंकि जब भी आप जॉब में होते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं। लेकिन यकीन करें कि ये जो 2 साल है मेरी ज़िंदगी के, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे गुज़रे। और वसीम साहब से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो बातें जो पहले मैं सोचता था वसीम साहब ऐसे जुनून में कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब मैंने बैठ के इनकी बात सुनी तो यकीन करें ये इम्यूनिटी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, कम्युनिटी के लिए ये वाकई दर्द दिल रखते थे। और ये चाहते थे कि ऐसा जो है ना वो माहौल पैदा हो, ऐसा काम करें जिससे इंसानियत की खिदमत हो। और वाकई ये अच्छे इंसान हैं और लर्नर्ड आदमी हैं। और मेरा ये ख्याल है कि हमारे महकमा सेहत आमा को इनके जो काम हैं उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए और मज़ीद भी इनसे जो है वो कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। अच्छा, आमतौर पे डॉक्टर ज़फ़र साहब, आप चूँकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, अमूमन पाकिस्तान में जो लोग अच्छे होते हैं ना, उन्हें हम आशिर अज़ीम बना के कहते हैं तू भाई जा कनाडा, छोड़ CSS की जॉब, दयानतदारी के साथ इस मुल्क में रहना बड़ा औखा है। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन वही कुछ सरफरोश होते हैं जो यहाँ पे रह के भी अपनी राय निकालते हैं। और मेरा ख्याल में इनमें इनका एक नाम सरदार वसीम का शामिल है कि जिन्होंने बहुत सारी जो मुखालफतों के बावजूद बड़ा अच्छा काम किया। और सच्ची बात यह कि पहले मैं जब ये बाग में कोई काम करते तो मैं सोचता था यार ये बंदा क्या करता है, हर वक्त जो है ना हर महकमे के साथ इसने फटा डाला हुआ है। लेकिन जब मेरे साथ रह के काम करने का मौका मिला, फिर मुझे इनकी बात समझने के लिए थोड़ा सा 2-4 महीने लगे कि 2-4 महीने में पहले देखें, जब भी आप किसी के साथ रहते हैं ना तो फिर आपको अंदाज़ा होता है। तो इसमें जो मिस ब्रांडेड के हवाले से इनके जो ख्यालात थे, या इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी कि जी जो लीफलेट है ये आम जो आवाम है उसको पढ़ना चाहिए और उसके मुताबिक जो है वो उसको दवाई लेनी चाहिए। अगर लीफलेट ही मिसगाइड करेगा तो फिर आम आवाम क्या करेगी। तो इसलिए जो ये काम इन्होंने किया है, और अगर ये इसको पब्लिश करें तो मैं इनकी बिल्कुल माली मावनत करने को भी तैयार हूँ और इनके साथ जनाब चलने को भी तैयार हूँ। हाउ इज़ द कैडसन, आपका ब्रेन चाइल्ड कैसा जा रहा है? खारिया में जो आपने फार्मेसी कॉलेज, एक बहुत बड़ी एक चीज़ आपने डेवलप की है, कैसा जा रहा है? शुक्रिया जी, आपने कैडसन कॉलेज के बारे में मुझसे सवाल किया। कैडसन कॉलेज हमारा फैमिली प्रोजेक्ट है। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है इट्स नॉट अ बिज़नेस। इसमें हमने जो 5% ऑर्फन बच्चे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इसमें उनको पढ़ाते हैं। इसके अलावा 4 to 5% जो नीड बेस लोग हैं उनको हम जो है वो फ्री पढ़ाते हैं। जो स्टैंडर्ड है इसका, इसके हवाले से यह है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और फार्मेसी कौंसल से ये अप्रूव्ड है और अभी हम एक्रीडेशन मराहल में हैं। हमारा जो टीचिंग हॉस्पिटल है वो फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल जेलम है, जिसके साथ हमारा 10 साल का MOU है। तो फैकल्टी मेरे पास अल्लाह के फजल से इस वक्त तकरीबन 23 की फैकल्टी है, जिसमें 6 जो हैं PhD हैं जी, बाकी सारे MPhil हैं। तो कोशिश सरदार वसीम साहब, ज़हीर साहब और दीगर तमाम लोग कुछ लोगों को रेफ़र करना चाहें, विज़िटिंग प्रोफेसर्स के तौर पे आपको ज्वाइन करना चाहें, तो ये इनको कार्ड बनाना पड़ेगा, आपसे क्या करना पड़ेगा? नहीं, इसको देखें, इसके जो फैकल्टीज़ के हवाले से ना उसमें मेरा कोई रोल नहीं है।
उसमें हमारी एक कमेटी बनी हुई है। वो कमेटी बाकायदा उनको इंटरव्यू करती है और उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको वैल्यूएट करके फिर वो अपॉइंट करती है। जॉब या जो भी है, आपको अगर वेस्टिंग फैकल्टी भी हो तो उसके लिए भी वही जो है वो बोर्ड जो है वो हमारा डिसीजन करता है। उसमें मैं ये यहाँ पे खड़े होकर नहीं कह सकता कि आप आ जाइएगा तो मैं रख लूँगा, ऐसा नहीं कर सकता। तो जी बिल्कुल, वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स के हवाले से भी बड़ा ही क्लियर कट मैसेज है। जो भी स्टूडेंट दाखिल होने आता है उसको भी बताते हैं कि जी एग्ज़ाम हॉल से पहले तक हम आपकी मदद करेंगे, एग्ज़ाम हॉल के अंदर चले गए तो हमारा आपका कोई तल्लक नहीं है। इस पे तफसीली एक सिटिंग करेंगे आपके साथ। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि रिटायर होने के बाद इनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, ही इज़ लिविंग लार्जर देन लाइफ। इन्होंने कैडसन के ज़रिए लोगों को आगे पढ़ाना शुरू कर दिया। हुजूर, मुझे तो यूँ लग रहा है आपका उर्स हो रहा है, आपको तो ऐसा नहीं लग रहा? नहीं अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जुनैद अंसारी साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई आप तशरीफ़ लाए। ये बताएंगे कि आज ज़फ़र साहब, ज़हीर साहब और आपके जितने फार्मासिस्ट हैं, जितने डीजी हेल्थ हैं, ये तमाम लोग आपसे मोहब्बत का इजहार करने के लिए इकट्ठे हुए, कैसा लगा? जी मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हुई है। और आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जो टारगेट थे, वो जो अचीवमेंट है मैंने हासिल किया, ये मेरे जूनियर और सीनियर कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, इन्हीं की वजह से हुई है। सपोज़ कि अगर मैं आज DTL से हाईलाइट हुआ हूँ पूरे पाकिस्तान में, मैंने पूरी दुनिया के वर्ल्ड की जो मैन्युफैक्चर उनको एक्सपोज किया है, तो एस्टेब्लिश बेसिकली रन तो ज़फ़र साहब ने किया है, राजा औरंगज़ेब साहब ने किया है, ज़ुल्फ़िकार शाह साहब ने किया है, तो इन लोगों का बड़ा अहम रोल है। तो ये एक दूसरे से जॉइंट एफर्ट होती है, कोई ये नहीं कह सकता मेरी अकेली है, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, ये दोस्तों और जूनियर सीनियर कोलीग्स से होता है। हमने देखे हैं उलमाए कराम में, उलमाए कराम जितने बुज़ुर्ग होते जाते हैं ना, उनकी इज़्ज़त उनके बच्चों में भी, उनके शागिर्दों में भी बढ़ती जाती है। तो ये जो इल्मुल अबदान है, मेडिकल नॉलेज है, क्या इसमें भी बुज़ुर्गों की इज़्ज़त होती है? बुज़ुर्गों को कहते हैं बस भाई जान छूट गई, जान छुड़ाओ? जी नहीं, रिस्पेक्ट होती है, नॉलेज की तो एक्नॉलेज किया जाता है हर जगह को, और जितना आदमी ओल्ड होता है उतना गोल्ड होता जाता है। हाँ जी हाँ, तो लोग कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। तो आप रिटायरमेंट पे इतनी अच्छी पार्टी है, दोबारा रिटायर होने का दिल करता है? नहीं, दोबारा तो नहीं करता, लेकिन अभी इंशाल्लाह अपनी सर्विसेज तो देता रहूँगा प्राइवेट सेक्टर पे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। आप भी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक नए सिरे से करें? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। आपने गुफ्तगू सुनी। ज़फ़र भाई जो हैं, ये उन दोस्तों में शामिल हैं कि जो स्ट्रेट अवे एक शार्ट नोटिस पे इनकी मोहब्बत में ज़हीर साहब के कहने पे यहाँ पे आए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इल्म की बुनियाद पे जो प्यार होता है, मोहब्बत होती है, उसका लेवल क्या होता है। आप ये क्यों नहीं बताते कि मेरी और आपकी दोस्ती भी इल्म की बुनियाद पे हुई थी? कि जब मैंने आपको पकड़ा था रंगे हाथ हूँ, तो उसमें आपने यही कहा था कि मैं शायर हूँ और MPhil मैंने किया हुआ है। तो मैंने जो कंप्लेनर था उसे कहा था आप बाहर चले जाओ और इनको चाय पिलाओ, ठीक है? तो ये देखें, बहुत कम लोगों को पता होगा कि आप MPhil हैं। जी। ठीक है क्या? और जी ये जो अभी आप देख रहे हैं, हम 2-3 यहाँ पे मौजूद हैं। आज की इस हमारी तकरीब में हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी मौजूद थे, डॉक्टर बशीर चौधरी साहब का DG हेल्थ, डॉक्टर कुरबान मीर साहब का DG हेल्थ, और उनके अलावा डॉक्टर तारक भट्टी साहब और बेशुमार जो शहर के सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स केमिस्ट एसोसिएशन के नुमाइंदे, वो अभी सारे चले गए, वो सारे इस प्रोग्राम में शामिल थे। और मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, हमारा जो DHO ऑफिस की टीम जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया, उनकी तरफ से सबका हम इंतहाई मशकूर हैं, और आपके भी इंतहाई मशकूर हैं कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बड़ी मेहरबानी। ज़फ़र साहब प्यार करने वाले आदमी हैं, मेहरबानी। सरदार साहब के लिए हम गुड विशेज़ का इजहार करते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।